अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खलीम पाशा कादरी के उर्स के मौके पर मोहल्ले के सदर जनाब इम्तियाज पाशा साहब, डाइस पे मौजूद तमाम उलमाए कराम, मोहल्ले के तमाम बुजुर्ग अहबाब, प्यारी माँ बहनों, प्यारे बच्चों, दोस्तों, बुजुर्गों, सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का मैं शुक्रगुजार हूँ। अब तक के जितने भी उसके प्रोग्राम जिसमें मैं खुद शिरकत भी फरमा था, एक मेले के शक्ल में मनाने का एक सिलसिला जमाने दराज से ना हमारे सामने चलते आया है। जब से दीनी तालीमात, दीनी मदरसे को यहाँ कायम करने के बाद अजीजुर रहमान मरहूम अलहाज अजीज शेख साहब और मरहूम एमजे रहमान शरीफ साहब, इन दोनों अहबाब के सवाब जारिया और उनकी याद में मदरसे अजीजुर रहमान, क्योंकि अजीज का मायना यह है कि दोस्त, रहमान जिसे हम अपने बड़े ही करीबी ताल्लुकात के मामले से हम जब बात करते हैं तो मैं समझता हूं कि नाम के सिफत के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की जो तरक्की है, जो बच्चे अपना हिफ्ज़ पूरा किए हैं, कुरान पूरा मुकम्मल किए हैं और साथ ही साथ दीनी तालीम के साथ साथ दुनियाई तालीम की तरफ भी लगातार जिस तरीके से हमारे सामने अभी रिपोर्ट भी पेश हुई, बच्चों के हम थोड़े बहुत प्रोग्राम भी देखे, तो मैं हमारे उस्तादों को ना खास तौर से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और ये पहली मर्तबा है कमेटी वालों ने जब मुझसे मशवरा किया कि इलेक्शन का सिलसिला है, इलेक्शन के इस दौर में खवाली के प्रोग्राम के लिए परमिशन मिलना मुश्किल का काम है। मैं समझता हूं कि अल्लाह की तरफ से रोकने का एक सिलसिला था। कमेटी वालों ने यह तय किया कि जहां उर्स के मौके पर खवाली का और दूसरे तमाम जो फजूल खर्चे होते हैं, इससे बेहतर है कि बच्चों को इनामात देके बच्चों को है ना दीन के तरफ और मुतवज्जा करने के लिए उनकी इज्जत अफजाई करना ये बेहतर होगा। ये समझकर आज का जो प्रोग्राम है, मैं समझता हूँ कि है ना महफिल में भी नूर है और ख़ास तौर से दीनी एतबार से हज़रत अलीम पाशा कादरी के उर्स के मौके पर वालिदैन जितने यहाँ प्रोग्राम में जमा हैं, उनको भी इस बात की तसल्ली और एक खुशी का मंजर है कि अपने खुद के बच्चे दीन के रास्ते पर कुरान, नमाज, अहादीस के मामले में ये कितना आगे है। हो सकता है कि हमारे लिए हमारे बचपने में ऐसा दौर से हम गुजर नहीं सके, बावजूद के तकलीफों के आज जितनी सहूलत यहाँ पे फराहम करना था, एक तरफ से काम चल रहा है, तो एक तसल्ली बख्श के माहौल में मैं भी खड़ा हूँ कि जो नीयत के साथ मदरसे की तामीर के सिलसिले में जो फिक्र लेकर काम हुआ और मदरसा इफ्तिताह होने के बाद
हमारे सामने नतीजे भी दिख रहे हैं। तो मैं मोहल्ले के तमाम अहबाब से मैं समझता हूं कि आप तमाम मुबारकबाद के हकदार हैं। बच्चे उनको जो राह दिखाएंगे उसी राह पर जाने की कोशिश करेंगे। मोहल्ले के माहौल में सुधार लाने के लिए आज दीन के रास्ते पर हमारे बच्चे 70 बच्चे और हमारे 50 बैको बच्चे, कुल 120 बच्चे मदरसे में ज़ेर तालीम है और हमारे सामने उसका नतीजा भी हमारे सामने पेश आया है। मैं कमेटी के तमाम अहबाब और जितने बुजुर्ग बैठे हैं उन तमाम को भी मुबारकबाद पेश करता हूं और ख़ास तौर से जैसे आप तमाम को मालूम है, यहाँ तालीमी निज़ाम को और आम करने के लिए उस जमाने में ही हलीमनगर में गवर्नमेंट उर्दू प्राइमरी स्कूल शुरू किया गया था और मैं मानता हूँ तालीम के एतबार से लोगों में अंग्रेजी तालीम सीखने का शौक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो इसी लिहाज से गुज़िश्ता साल मैंने यहाँ पे ना उर्दू के साथ साथ अंग्रेजी निज़ाम को भी है ना कायम करने का काम किया था। तो आने वाले साल से जून ये महीने के आखिरी में जब स्कूल शुरू होगी, पहली जमात और दूसरी जमात अंग्रेजी में शुरू होने का इंतज़ाम हमारे सामने है। ये तुम्हारे मोहल्ले की स्कूल है, इसे आबाद करना ये तुम्हारा काम है। बच्चे दूर दराज जाने का नहीं है। जिस तरीके का भी निज़ाम है वो यहाँ पे खुद हम कायम कर हमारे बच्चों के तालीम के निज़ाम को है ना बेहतर बना सकते हैं। तो मैं ये अपील करता हूँ कि जिन किसी के घर में भी बच्चे हैं और बेहतरीन से बेहतरीन तालीमी निज़ाम आज गवर्नमेंट के स्कूल में हो रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज जिस तरीके से तालीम हासिल करने के लिए प्राइवेट स्कूल में फीस भरने का जो मांग है और फीस इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वालिदैन खुद है ना परेशान है कि बच्चों को कहाँ है ना पढ़ाएं। इस चीज को देखते हुए ही उर्दू स्कूल में उर्दू के अलावा दूसरा कोई चीज सिखाया नहीं जाता था। कन्नड़ा स्कूल में कन्नड़ा के अलावा दूसरा कौन सी जबान सिखाई नहीं जाती थी। जब मुझे इस रियासत में वजीर तालीम के इज्जत से खिदमत करने का मौका मिला, उस वक्त पहली मर्तबा कन्नड़ मीडियम में और उर्दू मीडियम के स्कूलों में अंग्रेजी निज़ाम को भी हमने ना कायम किया, जिससे बच्चा एक नहीं 2 जबान का माहिर बन सकता है। तो चीज चलते चलते गुज़िश्ता 7 साल में रियासत के मुख्तलिफ स्कूलों में ये निज़ाम आ चुका है। लेकिन हमारे इस हलीमनगर में यहाँ चाहे वो बीओ हो या फिर है ना ईसीओ हो या यहाँ के मुकामी लोग मांग ना करने की वजह से यहाँ पे है ना कोई निज़ाम बदला नहीं था। गुज़िश्ता 2 साल पहले जब मैं यहाँ पे है ना उर्स के मौके पर आया, तो जब मुझे ये बात कही गई थी तो उस वक्त मैंने हुकूमत को आगाह कर गुज़िश्ता साल से यहाँ पे अंग्रेजी निज़ाम कायम की और उसी के अवज़ में तामीरी काम भी मुकम्मल होकर बिल्डिंग हमारे सामने खड़ी है। मैं ये कोशिश भी कर रहा हूँ कि वालिदैन अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर अगर तालीम देना चाह रहे हैं। 2 दिन पहले एसएलसी का नतीजा हमारे सामने आया है। पूरे रियासत में फर्स्ट रैंक जो बच्ची हासिल की है, जिसका नाम अंकिता है, वो गवर्नमेंट की रेसिडेंशियल स्कूल की बच्ची है। बागलकोट की रेसिडेंशियल स्कूल की बच्ची है। गवर्नमेंट स्कूल की बच्ची जब तमाम बच्चों में अव्वल नंबर आ सकती है, तो इसमें बच्चों को सिर्फ स्कूल को भेजना यह हमारी कामयाबी नहीं है। बच्चों को स्कूल को भेजने के साथ साथ बच्चों के पीछे मेहनत करना यह हमारी कामयाबी की निशानी है।
बच्चा स्कूल को गया, शाम को वापस आया, अब उसके बाद क्या करता है, कर ले कर को गया, तो बच्चा कामयाब नहीं होता। बच्चे के दिल में ये ख्वाहिश डालना कि घर के हालात जो है, इस हालात से अगर हमें बाहर आना है तो बच्चे को है ना इंजीनियर है, डॉक्टर है, या फिर है ना कोई है ना मुलाजिम है, किसी भी तरीके की नौकरी अगर हासिल हो तो बच्चे में है ना तब्दीली ला सकते हैं। और वो बच्चा वालिदैन के जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों को दूर करने के लिए बच्चा है ना बड़ा होने के बाद ये जिम्मेदारी ले सकता है। आज दुनियाई एतबार से जिस तरीके से हमें सब मालूम है कि मैना अपने अंडे कौवे के घोंसले में रखता है और कौवा उन अंडों को गर्मी देने के बाद जब मैना अपने पर बढ़ाती है तो उड़ के निकल जाती है। तो ये सिर्फ परिंदों में नहीं है, आज इंसान में ये सिफत आ गई है, जो बच्चों को पैदा कर कर पाल पोष कर उनके हर ख्वाहिश को पूरा करने के बाद आज इतने घर हमारे दरमियान में है जहां वालिदैन बच्चों से सताए हुए हैं। अगर ये चीज माशरे से दूर करना है तो अल्लाह अपने कलाम के जरिए, अपने हबीब के जरिए हमें इस्लाम के जो तालीमात दिए हैं ये हमारे बच्चों में आम करना है। ना सिर्फ बच्चों को है ना दीनी तालीम देना है, हो सके तो मैं इमाम साहब से, खतीब साहब से और हमारे उस्ताद से है ना ये गुजारिश करता हूं कि सुबह और शाम में बच्चों को जहां दीनी तालीम दी जा रही है, दरमियान में एक वक्त ऐसा निकाले जिसमें घर के औरतें अगर आकर तालीमात हासिल करना चाहते हैं मदरसे में तो इसके लिए भी एक मौका दें, जिससे है ना माशरे को है ना बदलने का काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर एक बार अब जो अजान सुने वो हमारे मदरसे के तालिबात मोहम्मद सलमान जो अभी इनाम लिए, उसी बच्चे की आवाज थी माशाल्लाह। तो ये मोहल्ले के, पूरे मोहल्ले के लिए शान का मुकाम है कि हमारे इस मोहल्ले में जितने हो सके हर घर में हिफ्ज करना, कुरान पढ़ना, बच्चा बाकायदा है ना नमाज को पकड़ना, जिससे है ना इस मोहल्ले में बाकायदा बरकत आ सकती है। और यहाँ से शुरू होकर हो सकता है कि पूरे शहर में फैलने का भी काम हो सकता है। क्योंकि आज के दिन मुझे कोई सियासी बात कहना नहीं है, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि जिस तरीके से हमारे ऊपर जिस किसी तरीके की आजमाइश हो रही है, जो तकलीफें हमें चुन चुन कर लफ्ज मुसलमान पर दिया जा रहा है, हाल ही में आप तमाम ने वोट डालने का काम भी किया है। अभी सिर्फ नतीजा आना बाकी है, लेकिन दुआएं जारी रखें कि जालिम के हाथ से हुकूमत जाना चाहिए। ये दुआओं के साथ अगर आप काम करें तो इंशाअल्लाह हमारे ऊपर जो भी आजमाइश आई है, जो परेशानी आई है, इसे रफ्तार रफ्तार कम करने या फिर निकालने का भी काम हम कर सकते हैं। हमारी पहचान, हमारी लिबास, हमारा तौर तरीका, हमारे जो जिस तरीके से हम माशरे में जिस तरीके से रहेंगे, देखने वाला हमें देख के है ना माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कहे। क्योंकि जितने गलत चीजें हैं ये आज हमारे माशरे को घेर लिया है, गंदगी से मुसलमान को पहचाना जा रहा है। तो आज हमारे बच्चे तालीम याफ्ता होंगे, दीन के रास्ते पे चलेंगे। इन बच्चों के बरकत से पूरे उम्मत के लिए अल्लाह दुआएं का और खैर का फैसला रखेगा।
तो इस लिहाज से कमेटी वालों का इस साल का जो फैसला है, मैं समझता हूँ कि आने वाले सालों में इसे और बेहतर तरीके से बच्चों की इज्जत अफजाई के लिए अगर ये काम किए तो हो सकता है जो बुजुर्ग आराम फरमा है उनको भी अनेक सुकून और राहत पहुंचेगी और इस मोहल्ले में भी अमन और आबादी हमारी जो है यहाँ के जो भी हमारे मसाइल हैं इसे हम ना दूर कर सकते हैं। आज हलीम नगर सिर्फ चंद चीजों के लिए उसमें भी है ना ढूंढना पड़ता है कि हलीम नगर को किस तरीके से याद करें, क्योंकि आए दिन किसी न किसी तरीके से अखबार के जरिए या फिर है ना हमारे सोशल मीडिया के न्यूज के जरिए आए दिन यहाँ से ना एक मसला ऐसा आता है कि हर दिन यहाँ पे पुलिस आने का सिलसिला है। इस चीज को दूर करने के लिए मैं आज हजरत हलीम पाशा खादरी के दरबार के सामने इन नन्हे बच्चे जो है ना कुरान का हिफ्ज कर रहे हैं, इनका वास्ता डालकर मैं कहता हूं कि आपस के दूरियों को खत्म करो। चाहे कौन किसके साथ है, कौन किसके बदौलत उन्हें है ना उसका जीना कर रहा है, वो अलग है, लेकिन याद रखो तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हें निभाना है। मेहनत कर घर को ले लेकर गया तो घर चलता है सब, बाहर तो दोस्ती कर रहा है कि दुश्मनी कर रहा है कि इससे किसका घर नहीं चलता, दुश्मनी से किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ है। इस लिहाज से ऐसे लोगों के हक में भी दुआ करें कि अल्लाह उनके दिलों को साफ कर कर मोहल्ले में हर किसी को कलमे के रिश्ते से भाईचारे का रिश्ता बना, एक दूसरे के ख्याल तुम्हें है ना बाकायदा ऐसा करना या औदा किसी का है ना कायम नहीं है। कमेटी में उन्होंने ही इन्होंने ही, कमेटी में कौन भी नहीं रहते भी है ना यहाँ का निजाम चलता। तो इस लिहाज से औहदे के हवस में दुश्मनी बढ़ा ले जाने के काम करने का रखो। गए साल भी मैं यहाँ को उतरते ही मारा मारी हुई, अब परसों भी मारा मारी हुई, तो ये किसके वास्ते क्या मालूम नहीं हो रहा है। तो इस लिहाज से मैं है ना अपील करता हूं, आपस की दूरियों को खत्म करो, एक दूसरे का साथ दो, तुम्हारे वास्ते न को मोहल्ले के वास्ते। ये मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चे ही, माँ बहना ही, उनकी है ना जिंदगी में है ना खाली परेशानी लाने का काम करो ना। तो इस लिहाज से ये अपील के साथ तमाम मोहल्ले के अहबाब जितने ही जिनके सामने तुम्हारे बच्चों की परवरिश जिस तरीके से तुम्हें सोची या हमारे सोच के भी बाहर है, बच्चे आज जिस तरीके से मदरसे अजीजुर रहमान के बारे में नात सुनाए या हमारे बच्चे है ना हदीस सुनाए, और जो नन्ही सी बच्ची जिस घर में बैको बच्ची पैदा होती है, ये अक्सर कहा जाता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम पेश हुआ करता है, लेकिन आज भी माशरे में औरत बच्ची जब पैदा होती है तो उसे आंख खोलने से पहले मारने का सिलसिला जारी है। तो बच्चे के वो जिस तरीके से वो जो बच्ची पेश की, ये हमारे लिए इबरत है। ये बच्ची उसे मारने के बाद जन्नत में होकर है ना माँ से सवाल करती है कि अगर तुम्हारे से पूछताछ होती है तो तुम क्या जवाब दोगे। तो ऐसा माहौल हमारे जिंदगी में आने का नहीं। तो इस वजह से तरबियत माँ बाप करने की जगह आज मदरसा और उस्ताद ये तरबियत जो कर रहे हैं, खुशनसीब हैं हम मोहल्ले के एतबार से, और तमाम मोहल्ले के मेरे प्यारे माँ बहन और जितने है ना बुजुर्ग अहबाब हैं, दोस्त अहबाब हैं, उन तमाम के जानिब से मैं हमारे उस्तादों का इज्जत अफजाई करना ये हमारा फर्ज बनता है, उनको मुबारकबाद देना फर्ज बनता है हमारा। तो इस लिहाज से
मैं आप तमाम के रूबरू उनकी इज्जत अफजाई करने का काम मैं कर रहा हूं। तो मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए पूरे मोहल्ले के, खास तौर से मेरे माँ बहन जो हैं, जिनको आज मदरसे से अपने बच्चों को तरबियत हासिल करना और दीनी तालीम पढ़ाने का शौक है, इन तमाम को मैं खास तौर से मुबारकबाद पेश करते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। खुदा हाफिज। मोहब्बत और एकता का पैगाम हम तक पहुंचाया है, इसके लिए हम